लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं भारत के अंदर जहर घोलने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं। और लोग तमाम किस्म की ऐसी बातें करते हैं जिससे लोगों के अंदर विद्रोह पैदा हो, जाति जातियों में लड़ती रहे। जब जाति जातियों में लड़ेगी तो क्या भारत का विकास होगा? इसका नाम ही आनंद स्वरूप है। और वो किस तरह की बातों का प्रयोग कर रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। ये पढ़ा लिखा है कि गंवार आदमी? भारत सरकार के लोगों को सोचना चाहिए, उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार जो है, क्या ऐसे आतंकवादी ही कहे जाए? ऐसी बात अगर एक आम आदमी कह दे तो उसके ऊपर देशद्रोह लग जाता है। बोलते हैं कि ये भड़काने का काम कर रहा था। तो ये आनंद स्वरूप क्या कर रहा है? ये भड़काने का काम कर रहा था, तो क्या इसके ऊपर सजा नहीं होनी चाहिए? हमारे लोगों को क्या स्थान मिला? हिंदू हिंदू का जो लेकर ठेका दौड़े हमारे लोग, अभी राम मंदिर में गिराने में कौन लोग रहे? भाई कल्याण सिंह, उमा भारती, ये सारे लोग कौन थे? ये सारे लोग ओबीसी के लोगों ने वो काम किया। आज उनका स्थान कहाँ है बताओ जरा। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ से हमारे साथी जुड़े हुए हैं दीपांकर सर। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद सर, आपको और आपके चैनल को। सर, जिस तरह देखने को मिल रहा है कि अभी भारत देश में जिस तरह हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण देखने को आपको मिल रहा होगा, सोशल मीडिया पे काफी वीडियो, काफी काफी मैटर ऐसे आ रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? अब जैसे जो चीजें आप देख रहे हैं कि समाज में जो ये हिंदू मुस्लिम करने का जो मामला खड़ा किया जा रहा है, वो खड़ा करने वाले तो कर रहे हैं। क्योंकि मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय बाबा मेश्राम साहब का, कि जिन्होंने भारत में, अभी आप देख लीजिए, करीब 10 साल हो गए, और 10 साल में मेश्राम साहब की देन है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाए। और इस बात से ये आरएसएस के लोग घबराए हुए लोग हैं। और उनके पहलू में पलने वाले लोग तमाम किस्म की ऐसी ऐसी बातों का जो बुन कर रहे हैं, जिससे समाज में हिंदू मुस्लिम राइट हो। अभी एक साधु कोई कह रहा था, मैंने देखा कि अब आप लोगों को 1,000 लोगों को जिसे हिंदू धर्म के लिए बलिदान हो जाना होगा, तो हम हिंदू राष्ट्र कायम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई, आपको इतने लोगों को बलिदान होने की क्या जरूरत? आप लोगों को सही काम करिए। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता से आधारित अगर सभी लोगों को अगर स्थान मिल जाए तो कौन बहिष्कार करेगा भाई हिंदू धर्म का? लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत का कि जो ये लोग है, ये लोग खुद ही अपने लोगों को अपने पास बैठाने में डरते हैं। इनको जो है छुआछूत की बीमारी इन लोगों को है। ये लोग ऊंच नीच की भावना ये लोग खुद पैदा करते हैं। और यही लोग कहते हैं कि तमाम किस्म की ऐसी बातें निकालते हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट है, तो हिंदुओं के खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो चीज हो रहा है क्या उस पर काम कर रहे हैं लोग? ये लोग कहीं ना कहीं तो है कि हिंदू मुस्लिम राइट करने के लिए काम कर रहे हैं, और मेश्राम साहब उसको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। और पूरे भारत में कोई नेता एक आवाज बोलकर दिखाए। मैं तो देखा अभी तक बहुत सारे लोगों का डिबेट देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई भारत का और कोई नेता इन शब्द के बारे में कोई बोले। अभी जैसे आप लोग बार बार आप बात क्या मेश्राम है, साहब का जी जी जी, पूरी करिए बात। जैसे आपने कुछ चीजें जैसे सुना कि बार बार लोग ये बातें जैसे कहते थे कि मुस्लिम भी विदेशी है, मुस्लिम विदेशी है। तो उसको प्रूव तो मान लीजिए जो करना था, जो मुगल आए वो चले गए, जो अन्य विदेशी आए, अंग्रेज आए चले गए, डच आए चले गए। लेकिन भारत के अंदर में कुछ विदेशी जातियां और आई, क्या है, आज तक वो बाहर गई? इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। और हमें लगता है कि भारत के अंदर वही जातियां आज तो हिंदू मुस्लिम राइट का लगी है, जिनकी जनसंख्या बहुत थोड़ी सी है। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं भारत के अंदर जहर घोलने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं। और लोग तमाम किस्म की ऐसी बातें करते हैं जिससे लोगों के अंदर विद्रोह पैदा हो, जाति जातियों में लड़ती रहे। जब जाति जातियों में लड़ेगी तो क्या भारत का विकास होगा? क्या लोगों के अंदर स्वामी सत्ता सत्ता पैदा होगा? स्वामी आनंद स्वरूप जी तो कह रहे हैं कि वामन मेश्राम जी वो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वो जहरीला भाषण देते हैं, वो भाईचारा जो समाज में निर्माण होता है उसको तोड़ने का काम करते हैं। क्या कहेंगे उस पे आप? अभी देखिए देखिए, जैसे गांव में एक कहावत है कि आंख है न कजरौटा न उठे। गांव में लोग कहावत कहते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं कि आंख है न कजरौटा न उठे। इसका मतलब है जिसका नाम ही आनंद स्वरूप है, और वो किस तरह की बातों का प्रयोग कर रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। ये पढ़ा लिखा है कि गंवार आदमी? पढ़ा लिखा है आदमी इस तरह की बातें नहीं करेगा। अरे आनंद स्वरूप, जिसके आनंद का रूप स्वरूप दिखाई देता है, उससे आनंद स्वरूप। ये तो है कि जानवरों से बदतर इसका नाम के साथ तो लेने की शर्म आ रही है।
आनंद स्वरूप नहीं है तो जानवरों से बदतर इसका नाम लेने को जिसे महसूस हो रहा है कि ऐसे लोग का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये नाम भी चुराया हुआ है, ये लोगों का नाम ऐसा होता ही नहीं था, ये तो बुद्धिस्टों का नाम है आनंद स्वरूप, ये तो बुद्धिस्टों का नाम है, ये चुराए हुए लोग हैं। और चोरों की क्या बात करें भाई। आनंद स्वरूप जी कह रहे हैं कि सभी हिंदू सजग हो जाओ और बम बनाना सीख लो। उनका एक बयान आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है कि बम बनाना सीख लो और जो भी आपको परेशान करने हैं उनके ऊपर डाल देना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि इस तरह के बयान दे रहे हैं, इनका हौसला कहाँ से बुलंद हो रहा है और लोगों को ये हिंदुओं को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई एफआईआर, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ये भारत सरकार के लोगों को सोचना चाहिए, उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार जो है, क्या ऐसे आतंकवादी ही कहे जाए। ऐसी बात अगर एक आम आदमी कह दे तो उसके ऊपर देशद्रोह लग जाता है, बोलते हैं कि ये भड़काने का काम कर रहा था। तो ये आनंद स्वरूप क्या कर रहा है, ये भड़काने का काम कर रहा, तो क्या इसके ऊपर सजा नहीं होनी चाहिए। सरकार इस पर अमल क्यों नहीं कर रही है, अगर सरकार इस पर अमल नहीं करेगी तो उसके खिलाफ हम लोग काम करने का काम करेंगे। और जो वो कह रहे हैं कि बम बनाने का, कि बम बनाओ और जो ये गिरोह आते हैं आपके यहाँ तो आप उनके ऊपर डालो। अरे ये हिंदू में जो SC ST OBC के लोग हैं, ये आनंद स्वरूप ही उनको स्वीकार नहीं कर सकता, और वो कह रहा है कि बम डालने के लिए। हम तो कहते हैं कि भाई भाईचारा इकट्ठा बनाओ और इकट्ठा हो जाओ। ऐसे चंद चुमड़े लोगों का स्थान भारत के अंदर में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमेशा बांटने का काम करते हैं, ये कभी नहीं बताते कि हिंदू धर्म होगा, हिंदू में ब्राह्मणों का राज होगा। ये कभी बताया क्या आज तक? हमारे लोगों को क्या स्थान मिला? हिंदू हिंदू का जो लेकर ठेका दौड़े हमारे लोग, अभी राम मंदिर में गिराने में कौन लोग रहे? भाई कल्याण सिंह, उमा भारती, ये सारे लोग कौन थे? ये सारे लोग ओबीसी के लोगों ने वो काम किया। आज उनका स्थान कहाँ है बताओ जरा। तो वो लोग क्या करते हैं, गहरी साजिश करते हैं। गहरी साजिश में हमारे SC ST OBC के लोगों को फंसा करके हिंदू मुस्लिम राइट करते हैं, जिसका लाभ सिर्फ उनको मिलता है, हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलता, हमारे लोगों का सिवाय नुकसान होता है। इसलिए हमारे लोगों को ऐसे लोगों की बातें सुन करके उबलने के बजाय उसको समझने की बात है। जी, अभी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे एक और खबरें काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मिश्रा जस्टिस हैं, उनकी जो एक बयान है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह रेप को लेकर उन्होंने जो बातें कही आपने देखा होगा, कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि छेड़ना और किसी अंग को पकड़ना और मतलब ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया और रेप की श्रेणी में नहीं आता। क्या कहेंगे इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में है? जो जस्टिस ये बात कह रहा है, क्या उसकी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा कृत्य होता है तो वो क्या कहेगा? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि जो बहुत, अब जस्टिस होने का मतलब न्यायिक जज है, और जज के लिए मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतनी जानकारी है कि जो बात वो दूसरों के लिए कह रहे हैं, क्या उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा कार्य जब होगा तो क्या वो क्या करेंगे, इस पर वो सवालों का जवाब दें। तो देखने को मिल रहा है जिस तरह समाज में जिस तरह जो भाईचारा निर्माण हो रहा था, कहीं न कहीं एक कुछ लोग हैं, कुछ गिने-चुने लोग हैं जो समाज में खाई खींचने का काम कर रहे हैं। उनसे निपटने के लिए बहुजन समाज के या SC ST OBC के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो ये मामला चल रहा है, कभी औरंगज़ेब की कब्र का मामला आता है, कभी बहुत सारे ऐसे मामले खड़े कर दिए जाते हैं, जो अहम मुद्दे होते हैं, उनसे भटकाने का काम कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? अभी जैसे जो बातें आ रही है कि मान लीजिए जो मुद्दा भटकाने का मामला है, औरंगजेब की कब्र पे जाने का मामला है, तो जब वो हमारे देश में थे, औरंगजेब थे चाहे मुगल थे चाहे जो भी विदेशी हमारे देश में थे, तो जो आज लोग भड़काने का काम कर रहे थे वो लोग उस समय क्या कर रहे थे, और उसका इतिहास देखने पर यही लोग उनकी गुलामी कर रहे थे। तो जब वो लोग गुलामी उस समय कर रहे थे तो आज हमारे लोगों को भड़काने पर, हमारे लोगों को भड़कना नहीं चाहिए, सवाल करना चाहिए। जब तक सवाल हमारे लोग नहीं करेंगे तब तक हकीकत का पर्दा नहीं खुलेगा, जब तक हकीकत का पर्दा नहीं खुलेगा हमारे लोगों को न्याय और जो अधिकार है वो नहीं मिल पाएगा। और हमारे लोग भोले भाले शंकर लोग, इनको इसीलिए लोग कहते हैं भोले शंकर लोग हैं, यानी इनको जो वो लेके ढोते रहते हैं, कभी उस पर आत्म मंथन नहीं करते। अभी जितना जैसे भारत की बात जब कही जा रही है, तो आजादी के बाद से उसके पहले हमारा देश गुलाम रहा, तो गुलामों में हम लोगों की क्या दशा रही, SC ST OBC के लोगों का क्या दशा था कि दुर्दशा में थे। कितने लोगों ने ख्याल किया उस समय, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि उनके मुसलमानों ने ऐसा किया वैसा किया।
तो आज जो मुसलमान जब भारत में तो हमारे लोगों के ऊपर कर रहे थे कि जो लोग आज हत्या कर रहे हैं यही लोग उसमें गुलामी कर रहे थे। कितने लोगों ने भारत छोड़ो का आंदोलन दिया कि मुगलों भारत छोड़ो, कितने लोगों ने दिया। जी, तो ये सारी तो बातें निकल कर आती हैं, जिससे जो है समाज में ये लोग क्या है खाई एक ऐसा विचार का पैदा करते हैं जिससे हमारे लोग आपस में लड़ते रहे, और जब आपस में हमारे लोग लड़ेंगे तो उसका राजनीतिक फायदा विदेशी ब्राह्मणों को होता है। मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। जी, तो साथियों हमारे साथ दीपांकर जी थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो राइट्स है, जो हिंदू-मुस्लिम के जो मामला खड़ा कर दिया जाता है, इससे इससे कहीं न कहीं जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। साथियों जो सर ने कहा उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और जानकारी ही बचाव है, सजग रहिए और अपने हक और अधिकारों के लिए संविधान को पढ़ना सीखिए और बहुत सारे जो महापुरुषों की विचारधारा है, उस पे चलिए। साथियों तब तक बने रहिए बहुजन 85 का धन्यवाद, धन्यवाद सर।